गुरु माँ प्रणाम। मैं दिल्ली से धंधा रति प्रिया यक्षिणी साधना कर रहा हूँ और एक छोटा सा अनुभव हुआ कल कि जैसे मैं जप कर रहा था। जप करते 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 मुझे लगा कि कोई मेरे पास में आके बैठ गए और अचानक से फिर गायब हो गए। देख के थोड़ा सा नज़र पड़ा तो देख के थोड़ा सा शरीर में भयभीत सा हुआ। उसका बाद गायब हो गए। फिर काफ़ी देर जब करते रहा तो जैसे आसन पे बैठे बैठे पाँव दुखने लगा तो फिर खड़ा होके मैं सोचा चलो तो खड़े होके थोड़ा देर जप कर लेता हूँ। फिर जैसे ही खड़ा हुआ और खड़ा होके जप कर रहा था तो लगा कि जैसे कोई मेरा पाँव को छुआ है। एकदम करंट सा लगा, जैसे हाथ का स्पर्श से पता लगा कि कोई मेरा पाँव जो है हाथ लगाया है। एकदम से करंट जैसा हुआ, शरीर में एकदम से लगा। यही मेरा अनुभव है कल का गुरु माँ। और एक चीज़ और कि शरीर में जब से शुरू किया है तब से शुरू शुरू में तो बहुत ज़बरदस्त कमजोरी सा महसूस हो रहा था। लग रहा था कि शरीर में कुछ है ही नहीं, जैसे लग रहा है कि कोई पूरे शरीर की शक्ति खींच ली हो, इस तरह से लग रहा था। फिर आस्ते आस्ते अब थोड़ा ठीक है, लेकिन कब्जे कमजोरी अभी भी हमेशा महसूस होता रहता है काफ़ी। गुरु माँ, साधना सही चल रहा है या नहीं वो ज़रूर बताना। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। मैं दिल्ली से यक्षिणी साधना कर रहा था। 4-5 अनुष्ठान कर चुका और फिर आपसे बात हुआ कि कोई अनुभव नहीं हो रहा है। आप बोले कि लगातार अधिक से अधिक संख्या में आप जप करो। तो मैं 1 तारीख से 1 फरवरी से फिर दोबारा चालू किया 31 दिन का। इस बीच में क्या हुआ कि कुछ दिन करते रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कोई हमारे पीछे कोई बैठा है या कोई देख रहा है मुझे। फिर मैं कभी देखता था तो कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन उसके बाद एक रोज़ क्या हुआ कि जैसे हम सो रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता चला। पूरे बिस्तर गीला हो गया, बाथरूम से पूरे कपड़े वपड़े सब गीले हो गए, कुछ पता नहीं चला। फिर आँख खुला तो फिर उठा, फिर सारा कपड़ा वपड़ा बदला, सब कुछ बिस्तर उस्तर चेंज किया। फिर लगातार करते रहा, मैंने अनुष्ठान छोड़ा नहीं, फिर करते रहा। उसके बाद एक दिन देखा कि 4 बजे करीब टाइम था, सोया हुआ था। उस टाइम सपने में देखा कि कोई एक लड़की 18-19 साल की होगी, लाल कपड़े में, वो हमारे रूम में घुसा। जिस रूम में हम पूजा करते थे उसी रूम में मैं सोता भी हूँ। तो एकदम से घुसी और बोला कोई है तो नहीं कमरे में। मैं बोला नहीं, पर तुम कौन हो? ऐसे हमारे पूजा वाला रूम में तुम हमारे तपस्या क्यों भंग करना चाहती हो? कौन हो तुम? बड़ी ज़ोर से मैंने उससे डांटा। तो वो उन्होंने बोला कि मैं यक्षिणी हूँ, मैं धंधा यक्षिणी हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसा है, मैं तो माँ के रूप में जो है साधना की है, तो मैं इस तरह से हमारे तपस्या क्यों भंग करना चाहती हो? मैं हमेशा माँ के रूप में ही उन्हें देखा और समझा है। तब जाके जो है वो निकल गई। फिर 2-4 दिन बाद देखा कि सपने में ही कि मैं किसी कॉलोनी में गया हूँ। वहाँ बोल रहे हैं कि ये नागलोक का कॉलोनी है। तो मैं देखा कि ऊपर से दूसरी तीसरी मंजिल से बहुत सुंदर सुंदर लड़की जो है वहीं से बरांडा से कूद रही है नीचे, और कूद के एकदम आराम आराम से जो है नीचे उतर रही कूद के। मैं बोला "ये ऐसे कैसे कूद रहे हैं?" फिर देखा कि दूसरी मकान से जैसे कि एक चटाई पे बहुत सारी लड़की बैठी हुई है, वो चटाई हवा में उड़ रही है, बहुत हंस रही खेल रही है सब, एकदम जैसे पिकनिक मनाते वैसे देखा। उसका बाद जो है
कुछ नज़र नहीं आया। धन्यवाद गुरु माँ। ये मेरा छोटा सा अनुभव है।